आप नासिर की बड़ी बहन हैं। हाँ जी। जिस तरीके से ये घटना हुई नासिर के साथ, तो आप लोगों को कब जानकारी मिली? हमें सुबह शाम के गए हुए, सुबह मेरी भाभी ने बताया मुझको कैसे ऐसे नासिर गए शाम को और वह मिल नहीं रहे। सुबह फिर कोई बंदा पुलिस थाने में फ़ोन आयो किसी के पास, फिर वह के पास मेरे गांव के लड़का के फ़ोन आयो, वह ने मेरे भाई ये बताई कैसे ऐसे नासिर हर ना मिल रहे हैं पिटने। तो उस टाइम आप यहीं पर थी? नहीं, मैं तो वहीं से आई, वो बता रहे हैं जैसे अपने घर पे थी? हाँ, मेरी भाभी ने बताया। कितना दूर है यहाँ से आपका घर? सोने पलवल के बीच में। अच्छा, पलवल के बीच? हाँ, पारौली। तो जिस तरीके से मतलब घर पे कोई लाने वाला ना, तो फिर मैं आई जब सुबह के टाइम आई, मैं शाम के टाइम। आपके फादर नहीं है? फादर भी मेरे हो गए कोई 2-3 साल होगी, 10-11 साल। आपकी 10-11 साल होगी मेरी मम्मी। अच्छा, तो दोनों लोग नहीं हैं? हाँ, दोनों। तो ये जो नासिर थे आपके बड़े भाई थे, छोटे भाई? छोटे भाई हैं, बड़े भाई एक और बाकी दूसरे नंबर पे। अच्छा। हाँ जी। तो जिस तरीके से घटना हुई है, कोई सरकारी लोग या मुख्यमंत्री या कोई मंत्री वगैरह आपके यहाँ आए, कुछ बताए? मंत्री तो वे आए जो जायदा है, वही जो विधायक वे आई, तो हमारे घर तक तो वो भी ना आई। अच्छा, वो नहीं आने? हाँ, जैसे वे दल्ला है गांव के जो भवन पर ही रखे हो, जो दूसरी मौत हुई है वहीं पे के लाए हैं। फिर हुई बातचीत हुई करके गई, पता न क्या क्या करके गई। बोल रही नौकरी दूंगी, यूँ दूंगी पता न। और हमारे तक तो ना, जैसे भी हमारा कोई वीडियो वाला आवे, जैसे कोई भैया सीधे साधे पढ़े लिखे कम है ये, तो हमने वहीं के वहीं रोक ले हुए। फिर अब जैसे अभी हमारे लेडीजन से कोई बातचीत करे तो लेडीजन से कहते हैं ये हाँ इनको तो काम है, वीडियो वाले इनको तो ये करते हैं, इनको तो पैसा बना दे। हम तो नहीं मानते, हम तो सबके सामने कह देते हैं जो हमारा दुख दर्द है वह कहते हैं। हमने तो किसी को कुछ भी ना चाहिए, हमारे भाई को इंसाफ चाहिए। जैसे हमारे भाई जिंदा जला के मारे गए, बुरी मौत मारे गए, सीधे साधा लड़का भाई, उसके पास न कोई केस नहीं, कोई बुरा न किसी के बीड़ी न सिगरेट को कोई ऐब ना, गरीब लड़का हो, उसके पास तो मकान भी नहीं है रहने को। तो इतनी ज़रूर करते थे जो भी कोई बंदा रात के में आधी रात पे भी उसे बोल ले जाते, उसके साथ भलाई में चले जाते थे, सबकी मदद करते थे। मेरे पास तो छोटो सा रहा, मैंने छोटो सा पाला, मेरे बच्चे खिलाए मैंने। सबसे ज़्यादा फ़ोन करता मेरे पास, सबसे ज़्यादा कहता आऊँगा हम, मेरी लड़की से ज़्यादा प्यार करते थे। 2-3 दिन पहले अपनी भाई की शादी, छोरी की शादी चिट्ठी दे के गए, 5 महीना में ब्याह लिखवा के गए अगले में, उनको भी दिखवाया एक साथ। मेरी बहन के भाई खूब आराम से बात करते थे, खूब सबसे गांव में सबसे और पास के गांव कोई भी उससे बुरा नहीं। भैया जिस तरह से मेरे हर साल घटना घटी, बुरी मौत गए, उनको इंसाफ में तनु को जल्द से जल्द उन दुश्मन को पकड़े, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। हमें भाई और कुछ ना चाहिए। हम परेशान हो, बहन को दुख तरह समझते हो, सुई लगा गई, दवा गोली ले लेकर हम तो खड़े हो रहे हैं। उस केस में क्या कुछ हो रहा है आपको मालूम है कुछ? अभी तो भैया गांव के कोई कुछ कर रहा हो, हमें तो कोई पूछना, कोई कुछ कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो कोई। तो अभी क्या उसमें अपडेट है? गांव के जो मुखबरा जो ये छिपने वाले हैं, जो वे ऐसे कर रहे हैं, जो दुश्मन है, जो छिड़ने वाले भतेरे, कोई हम तक कपड़ा। जिस तरीके से मुख्य आरोपी है मोनू मानेसर, राजस्थान पुलिस ने कहा उसका नाम ही निकाल दिया है, फिर एक क्लीन चिट दी है, उसे तो बचाना चाहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, इंसाफ मिलेगा आपको? उसके वहाँ से तो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने धरना धर रखे, वो इंसाफ दिलाएंगे हमें, वो इनको नाम बदल रहे हैं सरासर। वीडियो पे पहले तो 1-2 दिन उसने भाषण भी दिए, हम ये करेंगे, हम ऐसे ही मारेंगे, हम गौ किसी के इल्ज़ाम लगा के मारेंगे, मुसलमान जब तक ना छोड़ेंगे, जब तक यही करते रहेंगे। अब थाने में लाश को ला जाए वो भी कुछ नहीं करते, वो भी वापसी भेज देते हैं। थाने मिले हुए हैं, आप ना लगता जैसे ही हो रही है, गरीब आदमी ने बेमौत मारे जा रहे हैं, जो कर रहे हैं वो भी जो ना कर रहे हैं, सब इंसान। थाने वाले तो मदद करते हैं, थाने वाले ही उन्हें उल्टे भेज दिए हैं, खूब घायल आए भी है। थाने वाले ने उल्टे ना भेजते तो कहे मेरे भाई बच जाते, सिसक रहे हैं ले जाकर। क्या लगता है क्या वजह रही कि नासिर को इस तरह से जिंदा जला दिया गया? कुछ आप लोग वहीं पे जब ले गए हैं वो बता रहे हैं, जो पहाड़ के फिरोजपुर के थानेदार करते थे, ऐसा कुछ था? वह तो इल्ज़ाम लगा रहा, मेरे भाई तो कभी भी कोई कुछ भी केस, एक भी केस नहीं उसके पास।
वो तो थोड़ा बहुत कोई एक आध बार उन पर तो 1-2 केस निकले भी और दूसरे वाले मेरे भाई पे कभी कोई केस नहीं है। बस मेरे भाई तो ऐसे मदद के लिए चले जाते थे, कोई घर को काम करते, 2 भैया वो गाड़ी पे रहते थे, वो वहाँ घर छोड़ जाते थे, कोई छोटी मोटी गाड़ी चला लेते थे, जैसे कोई ले जाता पड़े काम, जिसको एक बीमार है, कोई परेशान है खाली में, ऐसे चले जाते थे। तो थाने वाले ने फिरोजपुर वाले थाने वाले ने ही बताई ही कि ऐसे ऐसे हमारे पास लेके आए हैं, हमने वह ना लिए और वह हमारे घायल हो रहे हैं, सिसक रहे हैं, ऐसे ऐसे बंदे उनने लिख के भी दिए। तो इसलिए हमें पता लगा उन्हीं ने। तो आप सरकार से क्या गुहार लगाएंगे, क्या कहेंगे राजस्थान सरकार से? भाई हम सरकार से ये गुहार लगाएंगे, हमारे भाई जिस तरह से मारे गए हैं उन्हें पकड़ो, उन्हें फांसी की सज़ा दो, हमें न्याय मिले और भाई ना मारे जाएं और उनकी भूख ना उजड़ा और उनके घर बेवा ना रहा और उनकी जिनकी बीवी बेवा होने से बचा, जिनकी बहन के भाई ना। तो यह यूँ ही दरख्वास्त है हमारी, हमें और कुछ ना चाहिए।